आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि प्रश्नावली 8.1 से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं बताने वाला हूं। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताने वाला हूं। आइए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आकृति में, यह आकृति आपको दिया हुआ है और इसमें tan p माइनस cot r का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कोण Q समकोण है, यहाँ P है और यहाँ पे R है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इससे पहले यह निकालने से पहले हमको तीनों भुजाओं की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इसमें दो भुजाएं आपको देख रही है। ठीक है, यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो यह लंब हो जाएगा और यह कर्ण है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 90 अंश जहाँ समकोण बनता है तो 90 अंश वाले सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिस कोण को हम लोग कर चलेंगे उस कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आइए अपने सवाल पे, इसमें दिया है आपको, यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको कोण मान लेते हैं, तो यह लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्यू आर सबसे पहले आपको निकालना होगा। क्यू आर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आधार हो गया। आधार बराबर सूत्र होता है करणी में। ठीक है, कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जा रहा है। अब देखिए क्यू आर आपको ज्ञात करना है, तो करणी में कोण कितना है, 13 है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यह है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 वर्ग सेंटीमीटर, अब 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5 पच्चे 25 और सेंटीमीटर का या स्क्वायर से कर्ण कैंसिल तो बस सेंटीमीटर बचेगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए, इसलिए आपसे क्या पूछा है, tan p, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। किसके लिए, p के लिए, तो p यहाँ पे है, इसके लिए लंब ये बनेगा और आधार यह बनेगा। ठीक है, लंब यह बनेगा, लंब क्या हो गया, क्यू आर बटे आधार क्या बन जाएगा आपका, पी क्यू। फिर आगे हम माइनस काट आर, काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या, आधार बटे लंब। तो आधार, इसके लिए आधार क्या बनेगा, ई बनेगा, लंब ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा। तो आर के लिए आधार क्या बनेगा, क्यू आर, क्यू आर बट्टे लंब, लंब के लिए क्या बनेगा इसमें, पी क्यू। यहाँ तो दोनों एक ही मान है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इसका मान 0 आंसर आ जाएगा। बिना यह ज्ञात किए भी हम इसका मान निकाल सकते थे, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन a इजकल टू 3/4 कामा, तो कास a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि साइन a इजकल टू 3/4, साइन a इजकल टू क्या दिया है, 3/4। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इसमें क्या आपको जानकारी नहीं है, आधार नहीं जानकारी है, तो आधार आप निकाल लेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना हो गया इसमें, तो कर्ण हो गया आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब है 3 तो 3 का वर्ग, और ये हो गया करणी में। ठीक है, 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, घटेगा तो करणी में कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हो गया या ए बी सी। ठीक है,
कोण बी हो गया 90 अंश। ए के लिए आपको पूछ रहा दिया है इसमें, तो ए के लिए जो दिया है साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, ए के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका यहाँ पे 4। आधार निकालना है तो आधार आपको करणी में कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ करणी में 7 लिख देंगे। इसलिए आपसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आया है करणी में 7, कर्ण कितना है 4, यही इसका आंसर होगा। और आपसे पूछा है tan ए। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, तो लंब हो गया 3 और आधार कितना है, तो करणी में 7, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि 15 cot a = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में 15 cot a = 8। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे समकोण है तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। 90 अंश वाले के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें ए दिया है तो ए की सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो भुजा बच गई वह भुजा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब देखिए दिया है इसमें 15 cot a बराबर 8, तो हम पहले cot a यहाँ से निकाल देंगे। 15 गुणा है इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। cot a बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टे लंब। अब देखिए आधार आपको कितना हो गया, 8 हो गया, लंब कितना हो गया, 15 हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो लंब है इसमें 15, तो 15 का वर्ग, और आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग लिख देंगे। समझ में बढ़िया सा आ रहा है। अब देखिए 15 ही गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 बटे जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 कौन कितना आ गया, 17 आ गया। इसलिए आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए = सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, तो 15 है, कर्ण कितना आया है, 17 आया है, तो साइन ए बराबर 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे इसमें पूछा है सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। कोण बट्टे आधार, कोण कितना मिला है, 17, आधार कितना मिला है, 8, यानी सेक ए बराबर 17/8 इसका आंसर होगा। समझ में बढ़िया से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें सेक थीटा का मान दिया है और शेष अन्य इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ रहा है। सो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया आपका ABC। कोण B समकोण हो गया या 90 हो गया। 90 वाले कि सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये थीटा दिया तो इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। कोण बट्टे आधार। अब इसमें दिए कोण हो गया आपका 13 और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो कोण बट्टे आधार है तो कोण हो गया 13, आधार हो गया आपका 12। इसमें आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ये करणी में कोण कितना है, तो 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 हो जाएगा। 12 में 12 का गुणा करेंगे 144। इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी लंब कितना मिल जाएगा, इसमें 5 मिल जाएगा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना इसमें, इसलिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है
लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है तो लंब है 5, कर्ण कितना है 13। ये इसका आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है तो 12, ठीक है। कर्ण कितना है 13, यह इसका आंसर हो गया। उसके बाद हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बट्टे 12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। tan थीटा हो गया, cos थीटा हो गया और sin थीटा हो गया। अब होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे लंब। कोण कितना है आपका, कोण 13 है और लंब कितना है 5 है, यानी 13 बट्टे 5 इसका आंसर हो गया। सेक थीटा का दिया ही है। tan थीटा का विपरीत होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 12 है, लंब कितना है यहाँ पे 5 है, यह इसका आंसर है। बढ़िया से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन 8, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A = cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। इसमें आपको दिया है क्या कि cos A = cos B, तो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है कोण A = कोण B। आपको यह दिया है और यह आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह समकोण त्रिभुज हो गया आपका, यहाँ पे A हो गया, A और B दिया है तो यहाँ पे A हो गया, B हो गया और इसको हमने C मान लिया। C हो गया समकोण 90 अंश। C के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसमें दिया है आपको cos A = cos B। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। A के लिए लंब ये बनेगा और आधार आपको यह बनेगा। तो A के लिए हमको भरना है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो A के लिए आधार क्या बनेगा, AC बन जाएगा बट्टे कर्ण। कर्ण आपका क्या बनेगा, इसमें AB बन जाएगा बराबर। समझ में बढ़िया सा आ रहा है। cos B, B के लिए लंब A बनेगा और आधार A बनेगा। देखिए, अगर इसको हमने A यहाँ पे कोण माना तो लंब A बना था और आधार A बना था। अब इसको मान लिया गया तो लंब A बनेगा और आधार A बन जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। तो cos B, B के लिए यह लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया BC और कर्ण आपका बन गया AB। अब दोनों पक्षों में AB बराबर है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। यहाँ AC बच गया और यहाँ पे BC बच गया। अब देखिए, AC की सामने की कोण क्या बन रही है, कोण B। भुजा AC की सामने हो गया कोण B, लिख देंगे बराबर BC भुजा के सामने का कोण क्या बन रहा है, कोण A बन रहा है। कोण B बराबर कोण A हो गया, या तो इसको लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। यह क्यों बराबर हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। यानी जब इसकी भुजा बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कह रहा है, यदि tan A = 5/12 है तो sin A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें tan A = आपको कितना दिया है, तो tan A = दिया है 5/12। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर करणी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। करणी में लंब कितना है, 5 है, 5 का वर्ग, आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा।
5 पच्चे 25, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, जोड़ेंगे तो 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, इसलिए इसमें आपसे पूछा है साइन ए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या? लंब बट्टे कोण। लंब कितना है इसमें? तो लंब है 5, कोण कितना मिला हुआ है? 13। 5/13 इसका आंसर होगा। 9 का दूसरा कह रहा है यदि tan a = 1/2 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा जो दिया है tan a का मान दिया है। ठीक है, tan a बराबर दिया है 1/2। tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या निकालना पड़ेगा इसमें? आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर यही फार्मूला हो जाएगा, करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हो गया 1, तो 1 का वर्ग, आधार हो गया 2, 2 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो करणी में कितना आ गया? 5। अब 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए इसको करणी में 5 को रहने देंगे। और आपसे इसलिए पूछ रहा है यहाँ पे cos a। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है? 2, कर्ण कितना आया है? करणी में 5, यानी 2/करणी में 5 इसका आंसर होगा। 9 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a = 1 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें तीसरा दिया है आपको tan a = 1। ठीक है, 1 के नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है। ये सूत्र हो गया लंब बट्टे आधार। यहाँ भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो यह हो गया करणी में 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपसे इससे पूछा है सेक ए। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण कितना आया है? करणी में 2, आधार कितना है? 1 है। 1 का भाग करेंगे तो करणी में 2 में, तो करणी में 2 होगा, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें, ठीक है, 10 का पहला, यदि tan a = 3/4 है तो, ठीक है, tan a = 3/4 है तो ब्रैकेट में sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है यदि tan a = 3/4 तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसको a मान लिया गया, या b हो गया और यहाँ पे c हो गया। ये 90 अंश हो गया। थीटा 90 की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यह कर्ण हो गया। ठीक है, ए में दिया है यहाँ पे कोण ए है, तो ए है, ए के लिए लंब हो जाएगा और आधार आपको यह हो जाएगा। यह लंब हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह आधार हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि आपको इसमें क्या दिया है? दिया है tan a बराबर 3/4। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब हो गया कितना? 3, आधार कितना हो गया इसमें? 4। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 त्रिके 9, 4 चौको 16, जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। इसका कर्ण जो है वो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए आपसे इसमें पूछ रहा है क्या कि sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin a बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, और sec a बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब इसका आप यहाँ पे मान भरेंगे। ठीक है, तो लंब कितना है? लंब है 3, कर्ण कितना है? 5 है, तो यह हो गया 3/5 प्लस कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4 हो गया।
इसका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो गया 5 चौको 20, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे 4 तिहाई यहाँ पे 12 हो गया, अब 5 पच्चे 25 हो गया, इसको जोड़ दीजिए 5 2 7 2 1 3, 37/20 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा कह रहा है यदि tan a = 60/11 60/11 है तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है दूसरे नंबर में यदि tan a = 60/11 तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि आप जानते हैं कि tan a बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे आधार, और इसका मान कितना दिया है 60/11, तो लंब हो गया 60 और आधार हो गया 11। क्या निकालना है आपको, कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण बराबर करणी में हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो लंब है 60, 60 का वर्ग, आधार है 11, 11 का वर्ग हो जाएगा। 6 छक्के 36 00 हो जाएगा, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। करणी में इसको जोड़ेंगे तो 36 1 3700 और 00 में 21 जोड़ेंगे 3721 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कोण, तो यहाँ पे आधार बट्टे कोण का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बढ़िया से समझ में। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब है इसमें 60, यहाँ 60 लिख देंगे, बट्टे कोण, कोण कितना है, तो कोण आपको निकाला गया है करणी में 3721 प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस आधार बट्टे कोण, आधार कितना है, आधार है 11, कोण कितना है करणी में 3721, और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, 6 छक्के 36 से 3600 हो गया, वर्ष करणी कैंसिल तो ये 3721 हो जाएगा, माइनस 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो गया, वर्ष करणी कैंसिल तो 3721 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट घटा देंगे, घटाइए, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा आपका कितना 5, ठीक है। 5 में से 1 निकलेगा तो कितना बचा 4, यहाँ पे है 3, 3479/3721, यही इसका आंसर होगा। 10वां का थर्ड नंबर कह रहा है यदि tan a = 2xy/x² माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन a एवं cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान लगाए रहिए। आपको यहाँ पे दिया है क्या, तो tan a बराबर दिया है 2xy/x² माइनस वाई स्क्वायर। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा इसमें मेरे भाई, कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण आप यहाँ पे निकाल दीजिए, कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 2xy का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है, तो आधार है x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 x² वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो गया a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, a स्क्वायर तो a की जगह पे x² है तो x² का स्क्वायर प्लस b² b की जगह पे y² है तो y² का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a की जगह पे x² है, b की जगह पे y² है ना आसान। अब देखिए यहाँ पे करणी में यह हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दीजिए, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब ये -2x² वाई स्क्वायर है, यहाँ पे +4x² वाई स्क्वायर है, तो +4 से -2 निकलेगा तो प्लस कितना बचेगा, 2x² वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको हम करणी में पहला पद का वर्धन दूसरा पद का वर्धन दोनों गुणनफल के दो गुना क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ए की जगह पे x² और बी की जगह पे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वर्ग से करणी कैंसिल हो गया तो बचेगा x² + वाई स्क्वायर। यह क्या निकल गया आपको, कर्ण निकल गया। है ना आसान, बहुत आसान है, बस अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए अब इसमें पूछा क्या है, साइन ए पूछा है, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 2xy, कर्ण कितना है, कर्ण आया आपका बट यहाँ पे x² + वाई स्क्वायर, यानी यही इसका आंसर हो गया। और क्या पूछा है, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है, तो आधार आपका x² - वाई स्क्वायर है, तो x² - वाई स्क्वायर लिख देंगे, बट्टे में कर्ण कितना है, x² + वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन इसमें ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा अपान 1 + कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, दूसरा cot² थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ठीक है। आइए, चूँकि सबसे पहले आपको दिया है इसमें cot थीटा बराबर दिया है 7/8, सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कर्ण निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, तो 8 है, 8 का वर्ग, आधार कितना है 7, 7 का वर्ग हो जाएगा, 8/64 और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 कर 3 हासिल हुआ 1, 6 4 10, 10 1 11, करणी में 113 हो गया। 113 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें आपको पहला क्या पूछा है, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपान 1 + कॉस थीटा अपान 1 - कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि a² - b² का सूत्र होता है a - b एक कोष्टक में इंटू a + b एक कोष्टक में, वर्गांतर का सूत्र होता है। इस फार्मूले का आप यहाँ पे प्रयोग कर देंगे, यह a हो गया और यह b हो गया, तो a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में, a + b एक कोष्टक में और a - b एक कोष्टक में। आ रहा है बढ़िया से समझ में। देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वर्गांतर के सूत्र से 1 का वर्ग यानी a² - b², 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 - साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² थीटा हो जाएगा, बट्टे उसी प्रकार 1 - क्या हो जाएगा cos² थीटा। अब आप जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा के जगह पर क्या भर देंगे cos² थीटा भर देंगे, बट्टे 1 - cos² थीटा। तो अगर हम साइन को यहाँ रहने देंगे sin² थीटा को, तो किसको भेज देंगे यहाँ पे cos को इधर भेज देंगे, तो cos² थीटा माइनस हो गया। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा ये वाला दिया, इसके जगह पर क्या भर देंगे sin² थीटा। अब जानते हैं कि cos/sin बराबर क्या होता है cot होता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या cot², थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यह लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि cot थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, तो 7/8 ही लिख देंगे, का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, 8/64,
यही इसका आंसर हो गया। दूसरा में भी क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ ही गया है, तो दूसरा का भी आंसर आपका यही होगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। इसको लेकर के चलना है और इसमें चेक करना है दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे दिया है आपको 3 cot A = 4, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कोण होता है, आधार बट्टे कोण लिख देंगे। ठीक है, आधार बट्टे कोण नहीं, यहाँ पे आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार बट्टे लंब लिख देंगे। कोण आपको निकालना है, कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, जोड़ेंगे 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। तो 1 - लंब कितना है इसमें, तो लंब है आपका 3, आधार कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे। वही चीज़ नीचे है 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया। 1 - 3 तिरिके 9 बट्टे 4 चौको 16 हो जाएगा। 1 + 3 तिरिके 9, 4 चौको 16। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 1 के नीचे 1, 16 का लघुत्तम 16, 16 एकम 16 -9 का यहाँ पे 1 छुपा है, गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो 9 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लघुत्तम हो गया आपका 16, इसका 1 का भाग देंगे 16 बढ़ जाएगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 + 16 का 16 भाग 1, 1 में 9 का 9, हर से हर कैंसिल हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपका, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कोण होता है। आधार कितना आया इसमें, तो आधार है 4, कोण कितना है 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र कितना होता है, लंब बट्टे कोण। लंब है आपका 3, कोण है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 चौको 16, 5 × 5 = 25, -3 तिरिके 9, अब बट्टे 5 × 5 = 25, लघुत्तम हो गया 25। हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। 16 में से 9 निकलेगा तो 7/25, यानी लेफ्ट साइड हमने लेकर के चला तो भी 7/25 आया, और राइट साइड लेकर चला तो भी 7/25 आया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर है। इसमें पूछा है या नहीं, तो यह है, यानी हाँ लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा।